This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डेड न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नदी में नहाने गई एक गांव की 5 बच्चियां डूबी, 3 को बचाया, 2 की डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम। मुजफ्फरपुर में पुलिस का दिखा बर्बर चेहरा, आधी रात को घर में घुसकर की महिलाओं की पिटाई, एसएसपी बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई। और बिना आईडी किराएदार रखा तो सीधा जेल भेजे जाएंगे मकान मालिक, एसएसपी की सख्त चेतावनी। शहर में ताबड़तोड़ छापेमारी से मचा हड़कंप। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में गुरुवार को बड़ा हादसा देखने को मिला। अय्यापुर थाना क्षेत्र के दादर कोल्हुआ गांव में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 5 बच्चों में से 2 बच्चियां तेज बहाव में बह गईं। बाकी 3 बच्चों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद बच्चों के परिवार में कोहराम मच गया है। देर शाम 2 बच्चियों का शव एसडीआरएफ की टीम ने नदी से बाहर निकाल लिया। शव देखते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर दादर कोल्हुआ गांव के पास स्थित बूढ़ी गंडक नदी में 5 बच्चे नहाने के लिए गए थे। इसी दौरान नदी की तेज धार में सभी बच्चे फंस गए। जब बच्चों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग दौड़े और तत्परता दिखाते हुए 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 2 बच्चियां पानी में बह गईं और डूब गईं। मृत बच्चियों की पहचान दादर कोल्हुआ गांव निवासी रामबाबू पासवान की 10 वर्षीय पुत्री कृष्णा कुमारी, जबकि दूसरी बच्ची 11 वर्षीय सोनम कुमारी के रूप में हुई है, जो भगवानपुर सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और अपने ननिहाल आई हुई थी। दोनों बच्चियां एक साथ अन्य बच्चों के साथ नदी में नहाने गई थी। घटना के बाद दोनों बच्चियों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। नहाने गए थे। कितना आदमी था तुम लोग? 5। कौन कौन था? एगो मेरा बहन थी छोटी, और 2 फुआ की बेटी थी, एगो मेरा चाचा की बेटी थी। फिर उधर गए न तो दुआ में गुड़ पड़ गए। कौन बचाया तुम लोगों को? एगो चचा लगता है। क्या वो क्यों बचाए वो? एगो नहाती है। एगो को बचाया। एगो के। कौन कौन था तुम्हारे साथ 5 में? तो कौन कौन नाम था उसका पता है? हाँ, जो डूब गया उसका नाम बताओ। कृष्णा है 16 में। तुम्हारे साथ और 3 वो कौन था? 3 वो और कौन था? तुम थी और हम थे, हमारा बहन था। बहन का नाम सोलम क्या की बहन। बहन का नाम? सुना, उसको बहन के नाम सोनाली थी, जन डूब गई। हमको बहन की नंदिनी। पढ़ाई लिखाई करती हो? नहीं। कल कितना बजे आई थी नहाने? नहीं पता। दिन में ही कि हम सब तो घरे रही, नलियाल में रहत रही 4 साल से। अब एते डूब गए है, तब फौन गए है, तब हम सब अली है। तो काल से धुनी रमैले हती, रोई छी कानै छी, कहाँ बउआ मिलत है, हमर ना मिलत है। डूबले ओकर नाम कथी है? सोलम कहली है ना कि सोलम नाम है। कितना उम्र रहल होते? 10 साल। और पिताजी कथी नाम है? राम बच्चन। अच्छा, अपने के घर कहाँ है? भगवानपुर परवा तारा स्कूल तरे। यहाँ बच्चिया कहाँ रहे थे? नाना नानी कने कोल्हुआ में। कोल्हुआ। अच्छा, कितना दिन से यहाँ रहे? 4 साल से रखले है, न जाए दैया। कारण? कारण कुछो ना है, लड़किए न रहे मंगैया हुआ, भाग भाग के चलबैया। भाग भाग के चल अभी 8 दिन 10 दिन में बुला के ले जाए फिर 8 दिन में भाग आवे। आप लोग के कैसे जानकारी है? जानकारी यहाँ से फोन गेलक,
अब के आदमी कैलक न कैलक से बाबुआ हो हमरा सबके मालूम न है, मगर फोन गेलक तब हम सब ई कब के घटना है? अभी न जनबो हम सब की कब के घटना भेलै या अपने के कब जानकारी कब भेलै? हमरा भेलक 4 बजे आज काल 4 बजे। अच्छा, काले की घटना है? हाँ काले के घटना है हमरा 4 अपने बजे। के बड़ी बचिया के दादी हती कथी नाम भेल अपने के? हमरा सुमित्रा देवी नाम है। हाँ, अभी खोजबीन हो रही है? हाँ खोजाई हो रहल है, अभी ना मिल रही है। ना मिल रही है। कारण कैसे डूबल, कुछ जानकारी मिल रहा? ना हमरा सबके कुछ जानकारी न है। 3 बजे हमको सूचना मिली कि 3-4 बच्चा जो है नदी में नहाने गया था और उसमें से नहाते क्रम में जो है 5 गो में से 3 गो निकल गया और 2 बच्चा जो है से लड़की है, दोनों डूब गई। 3 गो को बचा लिया गया, लेकिन 2 गो अभी तक ले SDRF टीम जो है से कल से अपना खोजबीन जारी रखे हुए हैं और आज भी 9 बजे से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक डेड बॉडी नहीं मिला है। कुछ हुई है क्या? पहचान है, एक राम बाबू पासवान की लड़की है 10 बरस के, कृष्णा कुमारी के, और एक है गनौर पासवान की नतनी है जो कि भगवानपुर के सदर थाना के रहने वाली है। वो अपने ननिहाल में रहती थी, यहीं से आके नहाने गई थी, उसी में क्रम में डूब गई। अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, घनी बस्ती है जिस तरह से, यहाँ पर जो है पूर नहीं बनाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए ये घाट नहीं है, सरकारी घाट घोषित नहीं है, लेकिन बच्चा सब है, बगल में है, बस्ती है, और गर्मी के कारण जो है नहाने के लिए सब चला जाता है और कम पानी है। यहाँ जहाँ घटना हुआ है वहाँ से तो थोड़ा ज़्यादा पानी है, इसी क्रम में नहाने क्रम में वो डूब गई। अच्छा, इसके घटना को लेकर के आगे जो है आप क्या मतलब इसको कहते हैं, कैसे देखते हैं, फिर घाट का निर्माण कैसे होगा? घाट का निर्माण तो हम लोग संगम घाट है, एक दादर घाट है, 2 घाट है जो सरकारी घोषित है। हम लोग बच्चे को और गार्जियनों को कहेंगे कि नदी के गहराई में, नदी में नहाने के लिए मना करने के लिए, नहीं जाने के लिए, जहाँ घाट है वहाँ जाए। रेस्क्यू टीम आई हुई है? रेस्क्यू टीम आई हुई है? हाँ, SDRF की टीम आई हुई है, अभी तक वो अपना कार्यवाही जारी रखे हुए हैं, खोजबीन कर रहे हैं। 2 है तो एक आगे खोजने गए हैं और एक यहाँ घटनास्थल पर खोज रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बीते दिनों रात के अंधेरे में बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस द्वारा घर में घुसकर कई महिलाओं को बुरी तरह पिटाई करने का मामला सामने आया है, जिसमें जख्मी आधा दर्जन महिलाओं का SKMCH में इलाज कराया गया है। घटना देवरिया थाना क्षेत्र के बंगरा गांव के किस्नोटा टोला की है। हालांकि पुलिस की पिटाई की बात से साफ तौर पर इनकार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने महिलाओं को इतनी बेरहमी से पीटा कि कई महिलाओं को इलाज के लिए PMCH रेफर किया गया है। पुलिस की पिटाई से जख्मी महिलाओं का आरोप है कि महिलाओं की पिटाई के साथ साथ घर में रखे सामान को भी लूटपाट किया गया है। महिलाओं का आरोप है कि बेवजह पुलिस ने घर में घुसकर महिलाओं को बेरहमी से मारा, जिसमें कई महिलाओं का पैर भी टूट गया है। जख्मी महिलाओं का आरोप है कि मुखिया और सरपंच के इशारे पर पुलिस ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ पिटाई की। SSP सुशील कुमार ने बताया कि गांव में एक महिला को बंधक बनाकर रखा गया था, जिसके बाद 112 की टीम पहुंची थी, जहां पर कुछ लोगों ने 112 की टीम पर हमला कर गाड़ी को तोड़फोड़ कर दिया था। इसके बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और बंधक बनी महिला को मुक्त कराया। जहां तक महिलाओं पर पुलिस की ओर से पिटाई करने की बात है, तो उसको लेकर ग्रामीण SP विद्यासागर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है और पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। देखिए प्रशासन क्या करा है, गोड़ तोड़ दिया है, खटिया चौकी सब छीट दिया है, घर बिछाना सब नच नच के इधर उधर फेंक दिया है। हमरा भी तो कोई कते लोग गाड़ी हुआ टूटल तब मरद ना रहे का लड़का बच्चा सब रहे, सब लेके सुतल रहे। मतलब नहान हाँ का भेलक है? 10-12 हज़ार में खरीद के लिए लिया, 4-5 के ठीक कर दिया। 10-12 हज़ार में खरीद ले रहे? शीशा के देखे अपने जाए तब ये कौन तोड़लक है? वो रात में लोग आया, फोड़ फाड़ दिया। कौन आया था? बेटे से फोड़ दिया। कौन आया था? पुलिस आया था। कहाँ का? कौन थाना? जोड़िया का। जेंट्स पुलिस आया का, एक दरवाजे तोड़ के चल गया, ग्रिल पूरा तोड़ दिया, पूरा सब पुलिस चला गया, तो खाली जेंट्स चला हुआ था। देखिए बाहर के पूरा तोड़ दिया, अंगुली तोड़ दिया है, गले का मंगलसूत्र ले गया है, 10,000 रुपया रखे थे लोन भरने के लिए, वो पैसा उठा के ले गया है। बच्चा लोग का घड़ी ले गया है, वो 10 बाइक फोड़ दिया है, ट्रैक्टर जो दूरा पर लगा उधर ट्रैक्टर फोड़ दिया है पूरा। तो गाली गलौज भी पुलिस हाँ, बहुत गंदा गंदा गाली दिया है। और सब दारू शराब पी कर आया था, ऐसे नहीं आया था।
और जैसे मन किया वैसे मारा, लात से, हाथ से, डंडे से, जैसे उसको मन किया वैसे मारा। किसी को नहीं छोड़ा एकदम। हम लोग कहीं जाते भी नहीं थे, सबूत तो होना चाहिए कि हम लोग क्या गलती किए हैं। वो गलती खोज के तो मारता। हम लोग पूछे कि गलती क्या है, तो कोई गलती नहीं है, अब बस गाली दे के मारने लगा। मुजफ्फरपुर से रिटायर करके घर में नस बथान में चले डर के हम तो रही न झगड़ा सुत रही खटिया पर। ठीक है से हम कहाँ जाओ ऑपरेशन वाला पैसा अला 50 गोरा रहे। खटिया उलिट देलक, मारलक के हमरा सही तो हम गिर गेली, पैर तोड़ देलक, बहन उठल जाइत बा डार ही सब अथी को देलक, डार पर डंडा चला के पढ़े से ले चलिए अथी में भांग में बेइज्जत करेंगे, ले चलिए भांग में। इज्जत लूटने का भी कोशिश। जी सर, मुखिया मुखिया के हाथ है घूस लिया 20,000, उरंडी के नचवा के 20,000 घूस मुखिया आ 10,000 मदन तिवारी शहर पंच। ये सब 2 गोरा मिल के इतना नाच नचाया, मार खिलाया। हम वोट काहे के लिए देंगे उसी आदमी के? महिला से मिल के हम वोट दिए, ये सजा भोगने के लिए। क्या न्याय चाह रही है? उनको कुर्सी हम छीनना चाहते हैं। है मंगलसूत्र 5 गो रहा, मंगलसूत्र 2 गो जीतिया, सब नोच लिया। गहना गुड़िया भी लेते? हाँ जी सर, प्रशासन है, चोर है, पी के भेड़ होके हम गोर छान लिया। सर छोड़ दीजिए, मेरा ऑपरेशन हुआ है सर, छोड़ दीजिए। मामला क्यों नहीं उठा दिया? इस हम दर्द कर रहा है, सब दर्द कर रहा है। 17 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें देवरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव है, उसमें एक महिला को बंधक बनाने की सूचना 112 को मिली थी। गांव ग्रामीणों के द्वारा ही महिला को, जो महिला भी गांव की है, उसको बंधक बनाने की सूचना थाना को मिली थी। उस सूचना के आधार पे 112 की टीम गई थी। 112 की टीम के साथ भी जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग, उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया, जो उसमें महिला पदाधिकारी थी उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था। उसी में आलोक में उसके बाद जो अन्य जो फोर्सेस हैं अन्य थानों से भेजा गया था रेड करने के लिए। और इसमें जो अभी फ़ोटोज़ आ रहे हैं वो कल आ रहे हैं, जो कि थोड़ा सा संदिग्ध प्रतीत होता है, जिसमें मारपीट की जो आरोप लगाया जा रहा है ग्रामीणों के कुछ महिलाओं के द्वारा, वो 17 के बाद कल 21 तारीख था। इतने दिनों के बाद करना संदिग्ध प्रतीत होता है। किसी के द्वारा कहीं भी कोई मामला सामने आया, क्या आपके स्तर से जांच कराई जाएगी? क्योंकि महिलाओं ने भी बयान दिया है और उस दिन भी कुछ जांच के लिए मैंने रूरल एसपी को निर्देशित किया है कि वहाँ पे पीओ पे जा करके विस्तृत तौर पे जांच करेंगे और उसके बाद एक रिपोर्ट देंगे। मुजफ्फरपुर के कथैया थाना क्षेत्र के सघनपुरा गांव में एक शादी समारोह के दौरान हथियार लहराकर तांडव करने वाले 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला राम नारायण राय की बेटी की शादी समारोह का है, जहां बुधवार रात पूजा मटकोर कार्यक्रम के दौरान अचानक बैंड पार्टी को धमकाकर बाजा बंद करा दिया गया। बैंड वालों ने परिजनों को बताया कि 2 युवकों ने हथियार दिखाकर धमकाया, जिसके बाद परिजनों ने दोनों को पकड़ लिया और तलाशी में एक के पास से देसी कट्टा और गोली बरामद हुई। गांव वालों ने दोनों की जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों कमलेश कुमार और संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हथियार और गोली जब्त कर ली है और दोनों युवकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। हाँ, ये कथैया के सघनपुरा गांव में रामनारायण राय के यहाँ एक बारात आने वाली थी। उसी बारात आने के क्रम में गांव का ही 2 लड़का, कमलेश कुमार पिता रामदेव राय और संजय कुमार पिता संजय पासवान, ये दोनों ही सघनपुरा के ही रहने वाले हैं। ये लोग शादी में जहाँ बैंड बज रहा था तो बैंड को जाकर मना कर दिया
और धमकाया, गाली गलौज दे रहा था। इसी बीच 112 की टीम वहाँ पहुँच गई, क्योंकि 112 पर इन्होंने फ़ोन किया होगा और 112 की टीम पहुँची, दोनों को हिरासत में ली और वहाँ पर पब्लिक जो कि वीडियो भी बना के दिया, जिसमें कि उनके कमर से, संजय कुमार के कमर से देसी कट्टा और एक 315 बोर का एक गोली भी उनके कमर से बरामद हुआ है, जो कि पब्लिक ने ही 112 के जो उसमें जमींदार साहब थे उनको दिया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग सघनपुरा के ही दोनों हैं, सघनपुरा के ही। हथियार लेकर गए थे, मोटिव क्या था ये? नहीं, मोटिव बस ये था कि शादी में विघ्न पैदा करना, और वो लोग जहाँ बैंड पार्टी बज रहा था, बैंड पार्टी के लोग थे, वहाँ जाकर इन्होंने गाली गलौज किया, दरवाजे पे भी जाके कि इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों बैंड बज रहा है, इसको बंद करवाओ। तो जिसके यहाँ शादी विवाह का समारोह है, कैसे बैंड बंद करवाएगा? तो ये लोग मनचले युवक गांव के ही हैं, और ये सघनपुरा पहले से ही वो संदेहास्पद गांव रहा है। नीरज, सूरज, सहनी सब उसी गांव के हैं, जो कि अभी घूम करके जो कि जहाँ तहाँ आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो ये लोग भी वहाँ गए थे अपना रंगदारी दिखाने के लिए, लेकिन दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और हम उनको जेल भेज रहे हैं। कोई क्रिमिनल रिकॉर्डिंग का? क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं है इन लोगों का। ऐसे हम लोग अपराध जो इनका खंगाल रहे हैं कि और कहाँ कहाँ इन्होंने अपराध किया है। मुजफ्फरपुर में किराएदारों की पहचान को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में किराए के मकान में रहने वालों की जानकारी अब पुलिस के पास डाटा के रूप में सुरक्षित रहेगी। इसके लिए सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मकान मालिकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे किराएदारों को रखने से पहले उनका सत्यापन कराएं और आधार कार्ड समेत अन्य विवरण की प्रति नज़दीकी थाने में जमा कराएं। शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और किराए के मकान में अपराधियों के छिपे होने की खबरों के बाद पुलिस मुख्यालय ने यह सख्त कदम उठाया है। अब बिना सत्यापन के किसी को भी मकान किराए पर देना मुश्किल हो सकता है। एसएसपी के निर्देश के बाद जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में घर घर जाकर किराएदारों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को एसएसपी सुशील कुमार खुद अय्यापुर इलाके के कई लॉज एवं मकान में पहुंचकर किराएदार का सत्यापन किया। इसके अलावा मिठनपुरा नगर सदर और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्रों में पुलिस ने सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी है। सत्यापन के दौरान पुलिस ने किराएदारों से उनकी पहचान के बारे में पूछताछ की। मकान मालिकों से किराएदारों के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मांगे गए। इसके अलावा मकान मालिकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किराएदार का सत्यापन अनिवार्य है। एसएसपी ने कहा कि सभी दस्तावेजों की एक कॉपी अपने पास रखें, दूसरी कॉपी थाने में जमा कराएं। घर में आने जाने वालों पर लोगों की नज़र रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। अगर कोई मकान मालिक बिना सत्यापन के मकान किराए पर देता है और कोई संदिग्ध गतिविधि सामने आती है तो पुलिस उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर सकती है। ये जो लॉजेज हैं या मकान मालिक जहां किराए पे अपना मकान देते हैं, कई जगह से सूचना लगातार मिल रही थी कि असामाजिक तत्व आकर के रहते हैं और फिर क्राइम और असामाजिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं। उसी में हम लोगों ने अभी अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत में रेड किया है कुछ मकानों पे, और अभी आपके माध्यम से मैं सभी मकान मालिकों से, लॉज मालिकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी वो रेंटर रखते हैं अपने उनका वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। बिना वेरिफिकेशन के अगर वो रखते हैं और अगर वो आदमी जो रेंटर है किसी तरह के क्राइम में संलिप्त होता है तो हम यह मान के चलेंगे कि मकान मालिक भी जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस क्राइम में शामिल है। इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग लगातार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और पुलिस के सूचना से लगातार लोगों को बताते हैं कि सभी रेंटर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। उसी में हम लोग अभी रेड कर रहे हैं और भी देखेंगे और जगह पर भी हम लोग रेड करेंगे। अन्य शहरों पर भी चलेगा सर इस तरह का? सभी जगह पे हम लोग ये देखेंगे कि जहाँ भी इस तरह के लोग रह रहे हैं उस पर उचित कार्रवाई। उत्तर बिहार वाणिज्य परिषद के सभागार में गुरुवार को 5 दिवसीय आत्मनिर्भर उद्योग मेला का भव्य उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा फीता काटकर और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।
इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, विधान पार्षद बंसीधर बृजवासी और महापौर निर्मला साहू उपस्थित रहीं। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए नीतीश मिश्रा ने कहा कि आज का दिन बिहार के लिए गर्व का क्षण है। यह मेला न केवल हमारे स्थानीय उद्यमियों को एक मंच प्रदान करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि बिहार की मिट्टी में कितना प्रतिभा और संभावनाएं छिपी हैं। इस मेले में आप देखेंगे कि कैसे हमारे बच्चे बेकार वस्तुओं से उपयोगी सामान बना रहे हैं, कैसे मिट्टी के बर्तन और लहठी तैयार की जा रही है और कैसे हमारे सूक्ष्म, लघु और कुटीर उद्योग बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने अपने संबोधन में कहा कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना और विशेष रूप से हमारी मेहनती महिलाओं और स्थानीय कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराना है। यह मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि बिहार की आत्मनिर्भरता की भावना का उत्सव है। मेले में स्थानीय उत्पाद जैसे कच्ची घानी सरसों का तेल, हस्त निर्मित वस्त्र, खिलौने, कृषि यंत्र, सोलर ऊर्जा उपकरण और अन्य नवाचारों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए गेम्स और बनारस के प्रसिद्ध चाट काउंटर भी मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद देंगे नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कि प्रत्येक वर्ष एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से जो स्थानीय उत्पाद हमारे एमएसएमई यूनिट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एग्जिबिट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम ये देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और आने वाला समय निश्चित तौर पर एमएसएमई सेक्टर का ही है, क्योंकि पूरी देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बिहार की अर्थव्यवस्था को गति देने में एमएसएमई सेक्टर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिहार में बहुत सारा उद्योग जो है आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, उस दिशा में क्या कुछ पहल है? नहीं, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। निवेश, बड़े निवेश के साथ साथ स्वरोजगार की भी बड़ी स्कीमें आ रही हैं और एक बड़ी संख्या में बिहार में स्वरोजगारी हमारे तैयार हो रहे हैं, जो न सिर्फ अपने जीविकोपार्जन के लिए बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का काम कर रहे हैं। आगे की कोई कार्य योजना से? नहीं, बहुत सारी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, मिलकर हम लोग बिहार की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में गरीब व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी सहज रूप में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए डीएम सुब्रत कुमार सेन द्वारा आकांक्षी प्रखंड मुशहरी के मनिका विशुनपुर चांद के हेल्थ वेलनेस सेंटर के परिसर में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसका निरीक्षण गुरुवार को जिलाधिकारी ने किया। इस दौरान डीएम ने कहा कि आकांक्षी प्रखंड मुशहरी के सभी 26 पंचायतों में 22 मई से स्वास्थ्य शिविर शुरू की गई है, जो 19 जून तक चलेगा और कुल 52 शिविर लगाए जाएंगे। अगले सप्ताह से जिले के सभी 373 पंचायतों में स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे। शिविर के संचालन और महत्व की चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों को स्थानीय स्तर पर उनके गांव घर में ही कैंप मोड में रोगों की जांच, इलाज, दवा की सुगम सुदृढ़ व्यवस्था की गई है, ताकि मरीजों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़े। कैंप में मरीजों को हाइपरटेंशन, शुगर, गर्भवती महिलाओं की जांच, एएनसी, एनसीडी, खून की जांच, टीबी की जांच, एक्सरे, टीकाकरण की सुविधा के साथ ही डॉक्टर द्वारा इलाज की व्यवस्था की गई है। केंद्र पर निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं। बहुत फायदा है, फ्री में इलाज होता है, दवाई मिल जाता है। हाँ, तो क्या क्या दवा मिलता है, क्या क्या जांच होता है पता है? जैसे बीपी जांच होता है, शुगर जांच होता है, और जितना बीमारी है वो सब तो जांच हो ही जाता है, पूरा जांच होता है। अब फ्री में अगर दवाई मिल रहा है तो हम प्राइवेट में क्यों जाओ? प्राइवेट में जाते यही इलाज कराने कितना पैसा लग जाता है? पहले तो 500 रुपया फीस है, और उसके बाद तो बेड खर्चा, जैसे कि दवाई लेते हैं तो 2 दिन के 3 दिन के 1000, 1500, 2000 ऐसे हो ही जाता है। तो ये फायदा है ना? हाँ, ये फायदा है। देखिए, ये हम लोग जो है एक नई शुरुआत कर रहे हैं और आकांक्षी ब्लॉक जो मुशहरी है उससे इसकी शुरुआत हो रही है।
हम लोग आगे आने वाले कुछ दिनों में, जो ये लगभग 1 महीना चलेगा, हम लोग सारे पंचायतों में 2-2 हेल्थ कैंप लगाएंगे और यहाँ सारे तरह के जांच की व्यवस्था होगी। चाहे रूटीन इम्यूनाइजेशन बच्चे का जो छूटा हुआ है, किसी का ड्यू डेट है, उस पर टीका बच्चे को लगाना है, उसकी व्यवस्था होगी। कई हम लोग देखते हैं मरीज जिनको कि टीबी की बीमारी होती है लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है, तो टीबी के जांच की व्यवस्था है। पोर्टेबल हमारे पास एक्सरे मशीन है और खुद हमारे जो है टीबी अफसर साहब यहाँ उपस्थित हैं। इसके अलावा ट्रूनेट मशीन हम लोगों के पास पर्याप्त संख्या में आई हुई है, जिससे जो है बहुत जल्दी और सटीक जांच टीबी की हो पाती है। और कई महिलाओं में जो हम लोग देखते हैं कि रक्त की कमी होती है, एनीमिक होती हैं, या अभी कुछ महिलाओं की जो जांच हुई है उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई 180 देखा गया और उनको पता ही नहीं है और कोई सिम्टम भी नहीं है। जो साइलेंट किलर जो बोलते हैं बीमारियां, हाइपरटेंशन, डायबिटिक, या उनको जो है उच्च रक्तचाप जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो ये बेसिक कई बार चीज़ें व्यक्तियों को पता नहीं होता है और ये गंभीर समस्या के रूप में 1-2 साल में जो है परिणत हो जाती है। तो ये कैंप हम लोग चला रहे हैं सारे पंचायतों में, ताकि स्थानीय लोग आएँ और वहाँ अपना जो है इलाज कराएं, चेकअप कराएं। दवाई की भी मुफ्त सुविधा उपलब्ध है, दवाई भी यहाँ से आपको मिल जाएगी, डॉक्टर भी हैं, CHO भी बैठे हुए हैं। तो ये हम लोग मुशहरी से शुरुआत कर रहे हैं और इसको आगे आने वाले कुछ दिनों में ये कैंप्स जो है पूरे ज़िले भर में हम लोग सारे पंचायतों में लगाएंगे। आप लोग अवगत हैं कि जो बेहतर काम इस ज़िले में हुआ है, तो पिछले 1 साल में 2 बार नीति आयोग के द्वारा, भारत सरकार का जो एक महत्वपूर्ण हम लोगों का इंस्टीट्यूशन है नीति आयोग, उसके द्वारा इस ज़िले को अवार्ड भी मिला है, जिसमें पिछली बार 7 करोड़ की राशि मिली है और जून के क्वार्टर में 3 करोड़ की राशि मिली है। उससे भी हम लोग स्कीम्स को चिन्हित कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की और गर्व की बात है कि इस ज़िले को पिछले 2 वर्ष में सम्मान मिला है। जो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, उसी तरह से हम लोग का प्रयास है कि मुशहरी प्रखंड की भी अपनी पहचान हो राष्ट्रीय स्तर पर और इसमें भी हम लोग अवार्ड प्राप्त कर सके। इस दिशा में सारे विभाग लगे भी हुए हैं और हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और जो एक ये अभिनव हम लोगों का प्रयास है, जो सारे पंचायतों में मरीजों को उनके गांव में, उनके घर के बगल में ही आकर के उनका बेहतर इलाज हो, इस दिशा में आज इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ हमारे मुखिया जी हैं, उनका अनुरोध है कि हेल्थ वेलनेस सेंटर यहाँ बनना चाहिए। अभी जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं मनरेगा की बिल्डिंग है, लेकिन पुराना यहाँ बना हुआ था वो जर्जर है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने सिविल सर्जन साहब को बोला है। कुछ हमारे यहाँ पोर्टेबल सेंटर्स जो हैं वो बनने हैं, जो तुरंत बन भी जाता है और बहुत उसमें जो है सुविधाएं भी बेहतर रहती हैं। तो एक हेल्थ वेलनेस सेंटर यहाँ बनाने के लिए हम लोग विभाग से पत्राचार करेंगे, उसकी स्वीकृति भी दे दी गई है। तो इस पंचायत में जो है हेल्थ वेलनेस सेंटर एक बहुत सुंदर नवीन तकनीक के साथ बन जाएगा, तो वो भी हम लोगों ने आज यहाँ आकर के डिसाइड कर लिया है। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि पूरे ज़िले भर में और ख़ास करके मुशहरी प्रखंड जो आकांक्षी प्रखंड है, उसमें जो भी सरकार की स्कीम्स है उसको हम लोग सैचुरेट करें। मुजफ्फरपुर के रामदयाल सिंह कॉलेज के सभागार में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पूर्वी की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा शामिल हुए। बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति, संगठनात्मक गतिविधियों और पार्टी के कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा बैठक में स्थानीय मुद्दों और विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई और उनके समाधान के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने मीडिया को आगामी कार्यक्रमों और पार्टी की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस बैठक का उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और जनता के बीच पार्टी की उपस्थिति बढ़ाना था। सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहेंगे कि मैं नवनियुक्त पहला जिला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर पूर्वी का हूँ और आज जिला कार्य समिति की प्रथम बैठक RDS कॉलेज के सभागार में आहूत की गई है, जिसमें माननीय मंत्री, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी और हमारे उत्तर बिहार के प्रांतीय संयोजक राजेंद्र गुप्ता जी, जो MLC भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, इन दोनों को आमंत्रण किया गया था और इन दोनों के दिशा निर्देश से ही आगे की रणनीति तय की जा रही है। अभी कार्य समिति की बैठक चल रही है और इस कार्य समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य, प्रथम कार्य समिति है, इसमें एक दूसरे का परिचय, मंडल प्रभारियों की सूची जारी की गई, पूरी कार्य समिति की घोषणा की गई,
अस्थायी आमंत्रित, विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची, प्रवक्ता, मीडिया प्रभारियों सबका एक दूसरे से हम लोग रूबरू भी हुए इस कार्य समिति की बैठक पे, क्योंकि आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई और हो रही है। क्योंकि विधानसभा चुनाव भी निकट है, सबके दायित्व भी दिया गया, यही दायित्व का निर्वहन विधानसभा चुनाव तक भी हम लोग करेंगे। आज हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में पहली बार कार्य समिति की बैठक हो रही है। इसमें माननीय मंत्री मिश्रा जी आए हुए हैं और सभी सम्मानित लोग आए हुए हैं। और आज जो भी आगामी विधानसभा चुनाव होने वाली है उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी और जो बातें होंगी सब लोग कहा जाएगा, सब लोग नोट करेंगे और आज से समझिए कि चुनाव का शुरुआत हो गई है। भारत सरकार के एमएसएमई विभाग द्वारा आयोजित इंटरनेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में प्रभात तारा की छात्रा आराध्या ने पहला स्थान हासिल किया है। इससे पूरे स्कूल में हर्ष का माहौल है। फिलहाल वह स्कूल के 10वीं की कक्षा की छात्रा है। उसे एमएसएमई विभाग द्वारा 50,000 का चेक और एक लैपटॉप देकर पुरस्कृत किया गया है। एमएसएमई विभाग के बिहार झारखंड के प्रभारी ऋषभ ने बताया कि पूरे देश से 24 लाख छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था, जिसमें प्रभात तारा स्कूल के 9वीं कक्षा की छात्रा आराध्या ने प्रतियोगिता जीती है। अभी वह 9वीं पास करके 10वीं कक्षा में चली गई है। उन्होंने यह खिताब इंग्लिश में जीता है। इस प्रतियोगिता में किसी भी स्कूल के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन होता है। यह परीक्षा फरवरी और दिसंबर में आयोजित की जाती है। आराध्या ने 16 फरवरी वाली परीक्षा में शामिल होकर यह प्रतियोगिता जीती है। वहीं आराध्या ने कहा कि उसे शुरू से ही अंग्रेजी से काफ़ी लगाव है, इसीलिए उसने इस प्रतियोगिता में शामिल होने का निर्णय लिया था। आज उसे काफ़ी खुशी मिल रही है। इस प्रतियोगिता को जीतने में स्कूल के शिक्षक और माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है। उसे अंग्रेजी पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। आराध्या की मां सुगंधा ने कहा कि यह किसी भी माता पिता के लिए हर्ष का विषय है कि उसकी बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपना परचम लहराया है। इसका सारा श्रेय स्कूल के शिक्षक और आराध्या को जाता है। सर, ये इंटरनेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज भारत सरकार द्वारा आयोजित कराया जाता है और इसका आयोजन पूरे भारतवर्ष में होता है। और पूरे भारतवर्ष के करीब 24 लाख बच्चे ने इस बार एग्ज़ाम लिखा था, जिसमें प्रभात तारा की आराध्या ने क्लास 9th इंग्लिश में प्रथम स्थान लाया पूरे भारतवर्ष में और उसे 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि और एक लैपटॉप से सम्मानित किया गया। एग्जाम किस तरह कंडक्ट किया जाता है? सर, ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता है, पेन पेपर बेस्ड, और इसका आयोजन दिसंबर और फरवरी 2 बार कराया जाता है। पिछली बार 29 दिसंबर को आयोजित हुआ था और 16 फरवरी को। ये लोग 16 फरवरी वाले एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। और इसका आयोजन जो है एक कॉमन सेंटर पे होता है, जहाँ सारे स्कूल के बच्चे एकत्रित होते हैं और अपना एग्ज़ाम लिखते हैं। इसको यदि बच्चा चाहे इसमें भाग लेना तो किस तरह? सर, वो अपने स्कूल के द्वारा भाग ले सकता है या हमारे वेबसाइट पे www.itse.org.in पे वो जा करके डायरेक्टली रजिस्टर कर सकता है। सर, ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और उसका कॉमन सेंटर पे एग्ज़ाम होगा। हर साल इसका एग्जाम होता है? जी सर, इसका आयोजन प्रतिवर्ष कराया जाता है। I'm really thrilled with it. It's really a great honor for me to be the rank first in English, and I really love English. And I'm really grateful to my school and my parents and teachers and everyone else who supported me along the way. I'm really thrilled with it. Thank you. आगे क्या इरादा है? I haven't decided yet, but I do love English. I'll take it as a subject, but not the main. But I love English, and I love reading, and I read novels and all, etc. What? What is I read novels and all, and I love English, so I'll take it, but not as a main subject. बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है हम पेरेंट्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, सिस्टर अमूल्या, सिस्टर एलिस और प्रभात तारा स्कूल के परिवार के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। पूरा श्रेय किसे देंगी? पूरा श्रेय मैं सभी शिक्षकगण और स्कूल के परिवार को ही दूंगी और बच्चे की मेहनत। Okay, it was the Olympiad conducted by the foundation, Olympiad Foundation, and the children have done very well because some of them have received gold medal, others are silver and the bronze medals. So the foundation has given
according to the categories, the medals and the certificates. But we are very happy because Aradhya of class, now she is in class 10. She has secured international or the national level in English 100%. Means she has received the gold medal. So in that way we are very happy and we are proud that she has scored in the English subject the national rank. So we are happy for it. What is information with all students in this school? So I recommend all the students to participate in such Olympiads or skill-based Olympiads so that they are able to do their best, as well as they will enhance their skills as well as they will enhance their academic activities. मुजफ्फरपुर के तुर्की स्थित RDJM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट आवेग 2025 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि CRPF के DIG राकेश कुमार, बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, पूर्व मंत्री और कॉलेज के चेयरमैन सुरेश कुमार शर्मा, प्रबंध निदेशक राजीव शर्मा, कॉलेज के संस्थापक मनोज कुमार शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर और गुब्बारा उड़ाकर किया। कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा आगत अतिथियों का अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। वहीं छात्र छात्राओं ने खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हुए अपने खेल भावना का परिचय दिया। इस दौरान CRPF के DIG राकेश कुमार ने कहा कि खेल में हार जीत होता रहता है, लेकिन हम सबों को खेल भावना के साथ खेलना चाहिए। खेल के कभी तकरार नहीं होना चाहिए। अनुशासन के साथ खेलें, क्योंकि चिकित्सक बनने के लिए दिमाग और शरीर दोनों लगाना पड़ता है और काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। इससे शरीर थक जाता है। ऐसे में खेलकूद के जरिए अपनी थकान को मिटा सकते हैं। वहीं पूर्व मंत्री और कॉलेज के चेयरमैन सुरेश शर्मा ने कहा कि डॉक्टर को भी स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। जब डॉक्टर स्वस्थ रहेगा तभी समाज को भी स्वस्थ रखेगा। साथ ही बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि खेल हम सबको स्वस्थ बनाता है। खेल के जरिए हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। विकसित भारत का हिस्सा बनने के लिए हम लोगों को स्वस्थ रहना होगा। CRPF इस मेडिकल कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स प्लेयर को शुभकामना देता हूं कि आज यहां पर जो एनुअल स्पोर्ट्स डे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, पूरे टीम भावना के साथ और पूरी अच्छे डिसिप्लिन के साथ में इस गेम को संपन्न करेंगे। ये मेरी तरफ से शुभकामना है। कुढ़नी विधानसभा जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र के RDJM मेडिकल कॉलेज में वार्षिक खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह देखने को मिला कि यहाँ जो खेल का जो प्रतियोगिता किया गया है, इससे जो छात्र यहाँ पढ़ने के लिए अध्ययन करने के लिए आए हैं, इससे उनका मानसिक स्थिति ठीक रहेगा। खेल कूद से शारीरिक रूप से आदमी स्वस्थ होता है। मैं अन्य मेडिकल कॉलेजों में नहीं देखता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ मेडिकल कॉलेज के जो चेयरमैन सुरेश शर्मा जी हैं, पूर्व मंत्री, और इसके फाउंडर मनोज बाबू हैं और इसके राजीव बाबू हैं। सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अच्छा शुरुआत किया है आपने अपने मेडिकल कॉलेज में। होता क्या है कि स्वस्थ, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, स्वस्थ मानसिकता से ही चाहे किसी प्रोफेशन के लोग हों, आप स्वस्थ होंगे, स्टूडेंट हैं, स्वस्थ रहेंगे तभी बढ़िया से आप पढ़ाई कर सकते हैं। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम स्वस्थ रहेंगे तभी किसी को बढ़िया से काम कर सकते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं और जो बच्चे लोग खेल रहे हैं मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। बिहार लेवल पर ये कमेंट्री करता है, मैं आग्रह करूंगा अब कमेंट्री RDJM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सभी छात्र छात्राएं आज स्पोर्ट्स का आयोजन किए हैं, एनुअल स्पोर्ट्स। इसमें CRPF के DIG राकेश जी उपस्थित हुए हैं। हमारे बिहार के मंत्री, पंचायती मंत्री केदार गुप्ता जी उपस्थित हैं। कॉलेज के सभी जो पदाधिकारी हैं वो भी उपस्थित है और हमारे ख़ास तौर से हमारा बच्चा सब आज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ है। सभी बच्चे मिल कर के
स्वस्थ रहने की प्रतिज्ञा लिए हैं। स्वस्थ रहेंगे और अपने पेशेंट को भी स्वस्थ बनाएंगे। इस उद्देश्य से आज यहाँ इस खेल का आयोजन किया गया है और इसमें डॉक्टर्स भी खेल रहे हैं अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने लड़कों के साथ। ये बड़ा ही अच्छा अनुभव है कि वो केवल उनको पढ़ाते ही नहीं हैं, खेल के लिए भी उनको प्रोत्साहित करते हैं कि खेलो, स्वस्थ रहो और स्वस्थ बन करके, स्वस्थ डॉक्टर बन करके देश की सेवा करो। RDGM मेडिकल कॉलेज तुर्की में आज 22 तारीख से लेकर 31 तारीख तक वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ है। इस आयोजन में 2 तरह के मैच है, एक आउटडोर गेम भी है और इंडोर गेम भी है। आउटडोर गेम में क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, कबड्डी है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, उसके बाद 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर का रेस है। और इंडोर गेम है, इंडोर गेम में इंडोर गेम में चेस है, उसके बाद बैडमिंटन है, उसके बाद टेबल टेनिस है। इस तरह के विभिन्न प्रकार का खेल का शुभारंभ हुआ है। आज इसका उद्घाटन CRPF के DIG साहब इसका शुभारंभ किए हैं। 31 तारीख को इसका समापन होगा और आज से लेकर 31 तक जो महाविद्यालय में खेल है, कोई ना कोई अतिथि आते रहेंगे और छात्र छात्राओं का उत्साह वर्धन करते रहेंगे। मेडिकल कॉलेजों में इस तरह का आयोजन बहुत कम देखने को लगा, क्या कुछ उद्देश्य है इस तरह? देखिए, हम लोग पिछले दिनों आप लोग भी आए थे तो स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में हमने देखा कि लड़कियों का जो गर्भाशय कैंसर के लिए हम लोगों ने बराबर वो क्या कहते हैं टीकाकरण का शुरुआत किया। तो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर चूँकि छात्र पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते पढ़ाई के बोझ से थोड़ा हल्का होने के लिए खेलकूद भी ज़रूरी है, स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद ज़रूरी है। इसलिए हम लोग समय समय पर इस ढंग का आयोजन कराते रहते हैं और उसमें हमारे कॉलेज के 600 छात्र छात्रा पूरे मुस्तैदी से भाग लेते हैं। और अभी आप देखे होंगे कि अभी के मैच में चिकित्सक खेल रहे हैं, एक से एक यूरोलॉजिस्ट के डॉक्टर हैं, ऑर्थो के डॉक्टर हैं, वो मैच खेल रहे हैं बच्चों के साथ। तो इससे पढ़ाई के साथ साथ उनका शारीरिक मानसिक खेलकूद के माध्यम से भी विकास हो रहा है। मुजफ्फरपुर वासियों के लिए ब्यूटी और हेयर केयर से जुड़ी आधुनिक सुविधाओं से लैस एक नया यूनिसेक्स सैलून और एकेडमी कृष्णा द ब्यूटी कनेक्ट का भव्य उद्घाटन मिठनपुरा स्थित MDDM कॉलेज के सामने किया गया। समाज सेवी शाह आलम शब्बू ने फीता काटकर उद्घाटन किया, जहां शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सैलून की मैनेजर कुमारी पूजा ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। सैलून के निदेशक रिक्की ने बताया कि उनका उद्देश्य मुजफ्फरपुर में मेट्रो सिटी जैसी उच्च स्तरीय हेयर और ब्यूटी ट्रीटमेंट सेवाएं उपलब्ध कराना है। सैलून में अनुभवी हेयर स्टाइलिस्ट और ब्यूटी एक्सपर्ट नवीनतम ट्रेंड्स के अनुसार सेवाएं प्रदान करेंगे। यह सैलून न केवल पुरुषों और महिलाओं को प्रोफेशनल ग्रूमिंग सुविधाएं देगा, बल्कि रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। स्थानीय लोगों ने खुशी जताते हुए कहा कि अब उन्हें अत्याधुनिक ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए दूसरे शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है बाबू को। ये एक नई चीज़ खोले हैं और एक ही छत के नीचे सारी चीज़ है। बाबू को बहुत बड़ी शुभकामना। कस्टमर के लिए हमारे सैलून में मतलब नेल्स, मेकअप और ब्यूटी का बहुत सा मतलब व्यवस्था है। नेल एक्सटेंशन हो गया, ये सब। किस नाम से कहाँ पर? कृष्णा द ब्यूटी कनेक्ट सैलून इन फ्रंट ऑफ MDDM कॉलेज। आज ओपनिंग का डे है तो डिस्काउंट वगैरह कुछ क्या? 25% डिस्काउंट का। इस इलाके में चूँकि और भी सैलून है, उनसे बेहतर सर्विस यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? बेहतर सर्विस मतलब हमारा प्रयास तो लोग बेटर के लिए ही करते हैं। हमारा भी प्रयास है, मतलब हम अपना इंटीरियर जो है थोड़ा एक्सक्लूसिव बनाए हैं। स्टाफ वगैरह का सिलेक्शन भी जो है हम लोग मतलब अच्छे मतलब जो वेल ट्रेंड इंस्टीट्यूट से है उन लोगों को हम लोग लेने का काम किया है। और इस उम्मीद के साथ कि हाँ हम एक अच्छा मतलब बेटर सर्विस प्रोवाइड करवा पाए मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए। क्या क्या सुविधा दे रहे हैं एक छत के नीचे आप लोग कस्टमर? हमारा जो सैलून है वो यूनिसेक्स सैलून है। लेडीज और जेंट्स से रिलेटेड जो भी एडवांस सर्विसेज है वो सब यहाँ प्रोवाइड करवाई जाती है।
हम आ गए आपके शहर मुजफ्फरपुर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, द ब्यूटी कनेक्ट सैलून इन मुजफ्फरपुर। एड्रेस हमारा है, लोकेशन जो है हमारा वो MDDM कॉलेज के जस्ट फ्रंट पे है, 2nd फ्लोर ऑफ मेट्रो सू। क्या कुछ सर्विस सर यहाँ पे आपको मेकअप से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज अवेलेबल हैं। यस सर, ये यूनिसेक्स सैलून है। ब्राइड मेकअप और ग्रूम मेकअप के लिए क्या यहाँ पे व्यवस्था कर दिया सर? सॉरी सर, ब्राइडल मेकअप और ग्रूम मेकअप के लिए क्या व्यवस्था है सर? ब्राइडल मेकअप के लिए और ग्रूम मेकअप के लिए जितने भी कैटेगरी के मेकअप होते हैं, जो भी सर्विसेज होती है, चाहे हेयर से रिलेटेड हो, स्किन से रिलेटेड हो या फिर मेकअप से रिलेटेड हो, वो सारी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं। हेयर ट्रीटमेंट वगैरह कुछ? हाँ, हेयर ट्रीटमेंट में हमारे पास केमिकल सर्विसेज भी होती हैं और टेक्सचर सर्विसेज भी होती हैं, आपकी नरिशमेंट सर्विसेज भी होती हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ सर? एक छत के नीचे क्या क्या यहाँ व्यवस्था है? आप एज अ ब्राइड, एज अ ग्रूम, आप अगर हमारे सैलून पे विज़िट करते हैं तो ये फुल पैकेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको कहीं और किसी सर्विस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये यूनिसेक्स सैलून है। डिस्काउंट सर अभी हमारा ओपनिंग पैकेज चल रहा है, 30 to 35% ऑफ चल रहा है। कस्टमर के लिए क्या कहिएगा, मुझे क्या मैसेज दीजिएगा और कस्टमर के लिए? कस्टमर से मेरा निवेदन रहेगा कि प्लीज़ आप लोग आइए हमारे फ्लोर पे, हमारी सर्विसेज को एंजॉय करिए। हमसे बेस्ट जितना भी हो पाएगा हम आपके लिए करेंगे। बहुत अच्छा लगा, बाल कटवाया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? अच्छा लगा। जो यहाँ स्टाफ है वो कैसा रहा? बहुत अच्छे, इनका नेचर बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टाफ का नेचर बहुत अच्छा है। आप अपने फ्रेंड सर्किल में रिकमेंड करेंगे यहाँ बाल कट करवाने के लिए? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, यहाँ काम अच्छा हो रहा है तो करेंगे ही। पहले मम्मी काट देती थी, अभी कटवाएं, अच्छा लग रहा है। रेट वगैरह कुछ अच्छा है, न ज़्यादा कम है न ज़्यादा है, मीडियम। मेकअप आर्टिस्ट के वर्क से सेटिस्फाइड है आप? हाँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.